बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 2 सेशन 2021 से 24 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम 1 से 2 दिन में टॉप 10 VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ज्योग्राफी ऑनर्स, सब्सिडरी और MIL हिंदी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 10 VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, यानी कि ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए आपको ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 के लिए आपको 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। उसके बाद में सब्सिडी सब्जेक्ट 1 जो भी सब्सिडी सब्जेक्ट हो उसके लिए 10 क्वेश्चन आंसर, सब्सिडी सब्जेक्ट 2 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MIL हिंदी है आपका, और जो भी MIL हिंदी होगा उसमें के लिए तो क्वेश्चन आंसर मिलेगा, लेकिन जो भी आपसे ग्रामर पूछे जाते हैं, व्याकरण पूछे जाते हैं, उसके लिए भी क्या क्या पूछा जाता है और उन सभी के लिए आपको डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। और उसके बाद में सब्सिडी में कौन कौन से सब्जेक्ट का मिलेगा, और इस प्रकार से अभी हम सब्सिडी में दिखा देते हैं आपको कि सब्सिडी में कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपका हिंदी अगर सब्सिडी में आप लिए हुए हैं, जैसे कि हिंदी, जैसे हिंदी सब्सिडी है, या आपका हिस्ट्री हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद से इकोनॉमिक्स सब्सिडरी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी आपका सब्सिडी सब्जेक्ट हो, आपको इन सभी के लिए 10 क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट मिलेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट में हम दिखाते हैं आपको कि जैसे इन टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक देखिए, और जैसे कि ऑनर्स सब्सिडी और MIL हिंदी के लिए कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा, तो इसके लिए तो हमने बता दिया कि ऑनर्स पेपर, हर पेपर के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। उसी प्रकार से इस 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा और पिछले जो एग्जाम में दिए गए थे उसमें से कितना क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसका आंसर किस प्रकार का होगा, इतना ही से तैयारी हो जाएगा या कुछ अलग से पढ़ना भी पड़ेगा, इसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा या फ्री मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि इसमें से 10 क्वेश्चन माने कितना क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आता है, तो और पिछले एग्जाम में कितना आया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा ना, 10 क्वेश्चन एग्जाम में 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। जैसे कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 प्रश्न मिलेंगे, एग्जाम में 5 लिखना होता है, लेकिन इसमें से आपको 10 में से 6 से 8 हर पेपर में आता है। आप जो अभी एग्जाम हुआ है पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है 2022 से 25 का, उसमें जो PDF दिया गया था हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर अपलोड किए हुए हैं, कितना क्वेश्चन आया है कितना नहीं आया, आप वहां पे जाकर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर किस प्रकार का होगा, तो इसके लिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे कि आंसर किस प्रकार के होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 का एक क्वेश्चन है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 में भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं उनके नियंत्रण की विवेचना करें। तो जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन लिखना हमें जरूरी होता है, क्योंकि 4 से 5 लाइन में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है, ताकि आपको पता चल सके क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें जवाब क्या देने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आंसर होगा ना अपनी भाषा में आंसर होगा, अपनी भाषा में होगा, ताकि आपको याद करने या पढ़ने में रटना नहीं पड़े, ठीक है, रटना नहीं पड़े, आसानी से याद हो जाए। और टॉपिक वाइज आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक, यहाँ पे देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित है, इसके भी आपके टॉपिक मिलेंगे। 4 या 5 टॉपिक होगा, 4 से 5 टॉपिक होगा, ताकि आप टॉपिक याद करके लिख सके। जैसे कि आपको टॉपिक याद है तो कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं, लेकिन टॉपिक ही याद नहीं रहेगा तो फिर लिखेंगे क्या। इस प्रकार से आपको 1 नंबर टॉपिक में याद देख सकते हैं, जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर टॉपिक है, यहाँ पे मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि। 3रा नंबर यहाँ पे टॉपिक है बाल विवाह के कारण जनसंख्या में वृद्धि। और 4 नंबर टॉपिक है यहाँ पे अंधविश्वास के कारण जनसंख्या में वृद्धि। उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे 5 नंबर टॉपिक है अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि। इसी प्रकार से इसके
भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तो पता चल गया, लेकिन इसके निवारण के लिए या नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए एक नंबर में टॉपिक में है शिक्षा का प्रसार करके, ठीक है। दूसरा नंबर टॉपिक यहाँ पे देखिए सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक में यार स्वास्थ्य एवं या स्वास्थ्य सेवा का साधन। इस प्रकार से आप संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण करके इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा टॉपिक वाइज मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। जैसे एक और दिखा देते हैं हम, ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 का यहाँ पे देख सकते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 का देख सकते हैं। और इसका एक क्वेश्चन है विश्व में कोयला के उत्पादन एवं वितरण। तो विश्व में कोयला के उत्पादन एवं वितरण पर पहले आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व में कोयला का उत्पादन क्या है क्या नहीं है और इसका वितरण किस प्रकार से है, सिंपल लैंग्वेज में आंसर होगा आपका। और यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछा गया, इसमें कोयले में कार्बन की मात्रा तथा उसमें ऊर्जा की क्षमता के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। कोयला को 4 भागों में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे लिग्नाइट और पीट में इसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद में इसका वितरण जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। कोयला विश्व में कोयला के उत्पादन एवं वितरण निम्नलिखित है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, कितना पाया जाता है, इस प्रकार से है। उसके बाद में भारत में क्या कोयला की स्थिति है, कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ मिलता है। उसके बाद चाइना में क्या कहाँ पे है, और क्योंकि आप विश्व पूछ रहा है तो विश्व के कई देश का उदाहरण हमें देना पड़ेगा जहाँ जहाँ अधिकतर है इसकी, जैसे रूस से यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद से MIL हिंदी, MIL हिंदी में क्या पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप 100 मार्क्स MIL हिंदी में, जैसे कि आपसे पूछा जाता है मुक्तिधन कहानी का सारांश, किसी एक कहानी का सारांश पूछा जाता है तो आपके कहानी का सारांश भी मिलेगा और पूरे कहानी की तरह मिलेगा अगली भाषा में, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। उसका नेक्स्ट में है ये भी सारांश है कहानी का, रुक कर आप वीडियो देख सकते हैं, आपके PDF मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपसे व्याख्या पूछे जाते हैं MIL हिंदी में कि इस प्रकार से जिसे निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का स्पष्ट व्याख्या कीजिए। जैसे कि 1 नंबर व्याख्या में बुढ़िया ने देली पे सूर्य झुकाया, ठीक, पर वह सिर उठा न सकी, मंदिर में घुसने वाले अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ी थी। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि इंट्रोडक्शन में ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, कौन से कविता आपके पाठ में कौन से कविता से लिया गया है या कहानी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इस पंक्ति में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे मिलेंगे इस पंक्ति में क्या पूछे गए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपसे व्याकरण क्या पूछे जाते हैं, जिसे आपसे व्याकरण में पूछे जाते हैं कि विलोम शब्द पूछे जाते हैं। इसमें पार्ट 2 में विपार्थिक शब्द जिसे बोलते हैं, विलोम विपार्थिक या उल्टा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर आपसे कम से कम 100 प्लस मिलेगा आपको, आप यही से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मुहावरा भी मिल जाएगा आपको इसी साथ में, इंपॉर्टेंट मुहावरा जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, और वही मिलेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। और इसके लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे था जैसे कि यहाँ पे था कि इतना ही से तैयारी हो जाएगा कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही से तैयारी हो जाएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।